आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें कठी अंगुरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों से एक इस प्रकार ईसा का निंदा करता था, तू मसीहा है ना तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुम ईश्वर का भी डर नहीं? तुम भी वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज उल्लास का दिवस है, आनंद का दिवस है, क्योंकि आज अखंड कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व, क्रिस्त राजा का महापर्व का महा त्योहार, महा उत्सव मना रही है। राजा, राजा यह शब्द की परिभाषा क्या है? राजा वह है जिसके पास अमाप संपत्ति है, जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास महान सेना है, सेनापति है, अस्त्र सशस्त्र आयुध है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास घोड़े हैं, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सभी सुख चैन अय्याशी करने के साधन हैं। आज हम एक और राजा को देख सकते हैं जो पूर्ण रूप से दुर्बल है, अशक्त है, जो पूर्ण रूप से असहाय है, अपनी मदद भी नहीं कर सकता, अपने हाथों से अपने पसीनों को भी नहीं पोंछ सकता, क्योंकि वह क्रूस पे टंगा हुआ है, अत्यंत वेदना में है। और रोमी साम्राज्य ने इस राजा को किन दो व्यक्तियों के बीच में रखा था, क्रूस पर टांगा था? ये दो व्यक्ति कौन थे जो उसके दाएं और बाएं तरफ थे? क्या महान थे क्या? नहीं, ये व्यक्ति थे चोर, और साधारण चोर नहीं। उस जमाने में जो यरूशलेम का जो महामार्ग था, उस महामार्ग में छुपकर वे यात्रियों को लूटते थे। असंख्य लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, बलात्कार किए थे, परंतु इसके बावजूद देखिए, एक चोर राजा को पहचानता है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उनका उपहास कर रहे थे। सैनिक क्या अपना राजा का उपहास कर सकते हैं? नहीं, वे तो उनकी सेवा चाकरी करते हैं। लेकिन देखो, यहां उनका उपहास कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के लिए राज्याधिकार का मतलब सत्ता नहीं था। यीशु के लिए राज्याधिकार का मतलब पैसा नहीं था, संपत्ति नहीं थी, दौलत नहीं था, धन नहीं था। उनके लिए राज्याधिकार का मतलब था प्रेम, शांति, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, और
अपने दुख सहन, मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने इस मुक्ति कार्य को, इस मिशन कार्य को पूर्ण किया और हमेशा के लिए करोड़ों लोगों के दिलों में वे राज्य के रूप में वास कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस दिवस, इस महान दिवस, हम अपना सर्वस्व अपने राजा के सामने समर्पित करें, क्योंकि राजा से भी आगे जाकर वह हमारा गडरिया है, हम उसके बेड़े हैं, वह हमारा दोस्त है, वह हमारा भाई है, वह हमारा मुक्तिदाता है, वह हमारा तारणदाता है, हमारा सब कुछ है। इसलिए सर्वस्व उसको समर्पित करें, क्योंकि उसका राज्य कभी नहीं खत्म होगा। जैसे नेपोलियन ने कहा था, राजा आए राजा गए, राज्य आए राज्य गए। राजा आएंगे और जाएंगे, राज्य आएंगे और जाएंगे, परंतु एक ही राजा करोड़ों दिनों में शतकानुशतक राज्य करता ही रहेगा, और वह है हमारा क्रिस्त राजा। आमीन।